एक पूर्णिमा की रात में एक छोटे से गांव में बड़ी अद्भुत घटना घट गई थी। कुछ जवान लड़कों ने शराब खाने में जाके शराब पी ली थी और जब वे शराब के नशे में मदमस्त हो गए थे और शराब गृह से बाहर निकले थे तो उन्हें ऊपर चांद की बरसती हुई चांदनी में ये ख्याल आ गया कि हम जाएं नदी पर और नौका विहार करें। रात बड़ी सुंदर थी और मन उनके नशे से भरे हुए थे। वे गीत गाते हुए नदी के किनारे पहुंच गए। नाव वहां बंधी थी, मछुए नाव में बांध के अपने घर जा चुके थे। रात आधी हो गई थी। वे युवक एक नाव में सवार हो गए। उन्होंने पतवारें उठा ली और नाव का खेना शुरू कर दिया। फिर वे देर रात तक नाव खेते रहे। सुबह होने के करीब आ गई। सुबह की ठंडी हवाओं ने उन्हें सचेत किया। उनका नशा कुछ कम हुआ और उन्होंने सोचा कि हम न मालूम कितनी दूर निकल आए हैं। आधी रात से हम नावें चला रहे हैं, पतवार चला रहे हैं, न मालूम किनारे और गांव से कितने दूर आ गए हैं। तो उनमें से एक ने सोचा कि उचित है कि मैं नीचे उतर कर देख लूं कि हम किस दिशा में आ गए, क्योंकि नशे में जो चलते हैं उन्हें दिशा का कोई भी पता नहीं होता। और हम कहां पहुंच गए हैं, हम किस जगह हैं, जब तक हम इसे ना समझ लें तब तक हम वापस भी कैसे लौटेंगे। और फिर सुबह होने के करीब है, गांव में लोग चिंतित हो जाएंगे। एक युवक नीचे उतरा और नीचे उतर के जोर से हंसने लगा। दूसरे युवकों ने पूछा, हंसते क्यों हो, बात क्या है? उसने कहा, तुम भी नीचे उतर आओ और तुम भी हंसोगे। वे सारे लोग नीचे उतरे और सारे लोग ही हंसने लगे। आप पूछेंगे बात क्या थी? अगर आप भी उस नाव में होते और नीचे उतरते तो आप भी हंसने लगते। बात ही कुछ ऐसी थी। वे वहीं के वहीं खड़े थे, नाव कहीं भी नहीं गई थी। असल में वे नाव की जंजीर खोलना भूल गए थे। नाव की जंजीर किनारे से बंधी थी। उन्होंने बहुत पतवार चलाई और बहुत श्रम किया था, लेकिन सारा श्रम व्यर्थ हो गया था, क्योंकि किनारे से बंधी हुई नावें कोई यात्रा नहीं करती। मैंने कल 2 दिनों की चर्चाओं में मनुष्य की आत्मा की नाव किन खूंटियों से बंधी है, 2 खूंटियों की आपसे बात की। वे लोग जो ज्ञान से बंध जाते हैं और जिनके जीवन में विस्मय नहीं होता, उनकी आत्मा की नाव कभी परमात्मा तक नहीं पहुंच पाती। वे वहीं खड़े रह जाते हैं जहां से यात्रा शुरू होती। श्रम वे बहुत करते हैं, पतवार वे बहुत चलाते हैं, समय वे बहुत लगाते हैं, लेकिन नाव कहीं बढ़ती नहीं। वे वहीं रुक जाते हैं। जिन लोगों की जीवन के प्रति दृष्टि दुख की होती है, संताप की होती है, जो जीवन को अंधकारपूर्ण आंखों से देखते हैं, जिन्हें जीवन के प्रति अहोभाव का, आनंद के भाव का कोई अनुभव नहीं होता, जो जीवन को आनंद की आंखों से देखने की क्षमता और पात्रता नहीं जुटा पाते हैं, उनकी नाव भी किनारे से ही बंधी रह जाती। वे भी कभी जीवन के सागर में नौका को खे नहीं पाते हैं। आज मैं तीसरी खूंटी की बात करने को, और कौन से लोग बंधे रह जाते हैं? जीवन को दुख से देखने वाले, जीवन को अंधकारपूर्ण दृष्टि से देखने वाले, जीवन के सत्य को शास्त्रों से सीख लेने वाले, स्वयं के अज्ञान को शब्दों और सिद्धांतों में छिपा लेने वाले, ये बंधे रह जाते हैं। और कौन बंधा रह जाता है? आज उस आखिरी खूंटी की भी मुझे बात करनी है जिससे आदमी बंधा रह जाता है। और जो उस खूंटी से बंधा रहता है वो एक कोल्हू के बैल की तरह चक्कर लगाता है।
घूमता है एक ही जगह पर, घूमता है, घूमते घूमते नष्ट और समाप्त हो जाता है। लेकिन किसी कोल्हू के बैल की तरह चक्कर लगाता है, सारा जीवन इन्हीं चक्करों में व्यर्थ हो जाता है। एक गांव में मैं गया था, एक बैल वहां कोल्हू चलाने का जीवन भर काम करता रहा, फिर वो बूढ़ा हो गया और बैल के मालिकों ने उसे काम के योग्य न समझ के छोड़ दिया था, खुला वो घूमता रहता था। लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ, वो गोल चक्रों में ही घूमता था। खेत में उसे छोड़ देते तो वो गोल चक्कर लगाता था। जीवन भर की उसकी आदत थी। आज कोई बीच में खूंटी भी नहीं थी, आज किसी कोल्हू में भी वो नहीं जुटा था, लेकिन जीवन भर गोल चक्रों में जो घूमा है, वो फिर भी गोल चक्रों में घूमने की आदत के कारण गोल गोल ही घूमता था। गांव के लोगों ने उस बैल को समझाने की बहुत कोशिश की कि इस तरह मत घूमो, लेकिन बैल कहीं किसी की सुनते हैं? बैल तो दूर, आदमी ही नहीं सुनते तो बैल कैसे सुनेंगे? उस गांव के लोग जैसे नासमझ थे, उस बैल को समझाते थे कि सीधे चलो, गोल गोल घूमने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गोल गोल घूमता है वो कहीं भी नहीं पहुंचता है। जिसे पहुंचना हो उसे सीधे जाना होता है, गोल नहीं घूमना होता। मुझे हंसी आई थी उन गांव के लोगों पर। मैं भी उस गांव में लोगों को समझाने गया था। गांव के एक बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम हम पे हंसते हो कि हम बैलों को समझाते हैं, हम तुम पे हंसते हैं कि तुम आदमियों को समझाते हो। न बैल सुनते हैं, न आदमी सुनता है। और बैल तो सुन भी सकते हैं कभी, क्योंकि बैल सीधे और सरल है, और आदमी तो बहुत तिरछा है, वो नहीं सुन सकता है। लेकिन फिर भी चाहे ये गलती ही सही, ना समझी ही सही, आदमी को समझाना ही पड़ेगा। वो सुने या न सुने, उसे कहना ही पड़ेगा। क्या कहना है उसे? अंतिम खूंटी के बाबत आज मैं आपसे कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहता हूं? वो कौन सी खूंटी है जिसके आसपास आदमी कोल्हू का एक बैल बन जाता है? एक अमृतमयी आत्मा नहीं, एक बंधा हुआ पशु बन जाता है। शायद आपको पता ना हो कि पशु शब्द का अर्थ क्या होता है। पशु शब्द का अर्थ होता है जो पास में बंधा हो। बंधे हुए होने को ही पशुता कहते हैं। जो बंधा है और गोल गोल घूमता है वही पशु है। पशु का अर्थ जो पास में बंधा है, किसी जंजीर से ठुका है, किसी कील से बंधा है। जो बंधा है वही पशु है। हम सारे लोग ही बंधे। हमारे भीतर मनुष्य का भी जन्म नहीं हो पाता है। परमात्मा तो बहुत दूर की मंजिल है, आदमी भी होना बहुत कठिन है। डायोजनीस का नाम सुना होगा, जरूर सुना होगा। और यह भी हो सकता है कि डायोजनीस कहीं ना कहीं आपको मिल गया हो। सुनते हैं 2000 साल पहले वो पैदा हुआ था और दिन की भरी रोशनी में जलती हुई लालटेन लेके गांवों में घूमा करता था, और हर आदमी के चेहरे के पास लालटेन ले जाकर देखता था। लोग चौंक जाते थे कि बात क्या है, क्या देखना चाहते हैं। और दिन की रोशनी में जबकि सूरज आकाश में है, लालटेन किस लिए लिए हुए? दिमाग खराब हो गया। डायोजनीस कहता, दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ, मैं आदमी की तलाश में हूं। मैं हर आदमी के चेहरों को रोशनी में देखने की कोशिश करता हूं, आदमी है या नहीं, क्योंकि चेहरे बहुत धोखा देते हैं। चेहरों से ऐसा मालूम पड़ता है कि सब आदमी, और भीतर आदमियत का कोई निवास नहीं होता है। आदमी ही होना कठिन है, परमात्मा तो दूर की मंजिल है। लेकिन मैं ये भी आपसे कहूं, जो आदमी हो उसके लिए परमात्मा की मंजिल भी बहुत निकट आ जाती है। कौन सी चीज है जो हमें बांधे है, जिसके कारण हम पशु हो जाते हैं? एक छोटी सी कहानी कहूं, उससे शायद इशारा ख्याल ना आ सके कि कौन सी चीज हमें बांधे हुए, कौन सी चीज के इर्द गिर्द हम जीवन भर घूमते हैं और नष्ट होते हैं। कौन सी चीज है जिसके पीछे हम पागल की तरह चक्कर लगाते हैं और व्यर्थ हो जाते हैं। एक जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, और एक दिन सुबह
एक सम्राट शिकार खेलते से भटक गया और उस गांव में आया। रात भर का थका मांदा था और उसे भूख लगी थी। वो गांव के पहले ही झोपड़े पर रुका और उसने गांव के उस झोपड़े के बूढ़े आदमी को कहा, क्या मुझे 2 अंडे उपलब्ध हो सकते हैं, थोड़ी चाय मिल सकती? उस बूढ़े आदमी ने कहा कि जरूर, स्वागत है आपका, आए। वो सम्राट बैठ गया उस झोपड़े में, उसे चाय और 2 अंडे दिए गए। नाश्ता कर लेने के बाद उसने पूछा कि इन अंडों के दाम कितने हुए? उस बूढ़े आदमी ने कहा, ज्यादा नहीं, केवल 100 रुपए। सम्राट तो हैरान हो गया, उसने बहुत महंगी चीजें खरीदी थी, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि 2 अंडों के दाम भी 100 रुपए हो सकते हैं। उस सम्राट ने उस बूढ़े आदमी को पूछा, आर एग्स सो रेयर हियर? क्या इतना कठिन है अंडों का मिलना यहां? वह बूढ़ा आदमी बोला कि नहीं, एग्स आर नॉट रेयर सर, बट किंग्स आर। अंडे तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत होते हैं, लेकिन राजा मिलना बहुत मुश्किल है। कभी कभी राजा मिलते हैं। उस सम्राट ने 100 रुपए निकाल के उस बूढ़े को दे दिए और अपने घोड़े पर सवार होकर चला गया। उस बूढ़े की औरत ने कहा, हैरान हूं मैं, कैसा जादू किया तुमने कि 2 अंडों के 100 रुपए वसूल कर लिए? क्या तरकीब थी तुम्हारी? उस बूढ़े ने कहा, मैं आदमी की कमजोरी जानता हूं। जिसके आसपास आदमी जीवन भर घूमता है वो खूंटी मुझे पता है, और उस खूंटी को छू दो और आदमी एकदम घूमना शुरू हो जाता है। मैंने वो खूंटी छू दी और राजा एकदम घूमने लगा। उसकी औरत ने कहा, मैं समझी नहीं, कौन सी खूंटी, कैसा घूमना? उस बूढ़े ने कहा, तुझे मैं एक और घटना बताता हूं अपनी जिंदगी की, शायद उससे तुझे समझ में आ जाए। जब मैं जवान था तो मैं एक राजधानी में गया। मैंने वहां एक सस्ती सी पगड़ी खरीदी जिसके दाम 3-4 रुपए थे, लेकिन पगड़ी बड़ी रंगीन, बड़ी चमकदार थी, जैसी कि सस्ती चीजें हमेशा रंगीन और चमकदार होती हैं। जहां बहुत रंगीनी हो और बहुत चमक, समझ लेना भीतर सस्ती चीज होनी ही चाहिए। सस्ती थी पगड़ी, लेकिन बहुत चमकदार थी, बहुत रंगीन थी। मैं उस पगड़ी को पहन के सम्राट के दरबार में पहुंच गया। सम्राट की आंख एकदम से उस पगड़ी पे पड़ी, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो कपड़ों के अलावा कुछ और देखते हो। आदमी को कौन देखता है, आत्मा को कौन देखता है? पगड़ियां भर दिखाई पड़ती हैं। उस सम्राट की नजर में एकदम पगड़ी आ गई और उसने कहा, कितने में खरीदी है? बड़ी सुंदर है, बड़ी रंगीन है। मैंने उस सम्राट को कहा, पूछते हैं कितने में खरीदी है? 5000 रुपए खर्च किए हैं इस पगड़ी के लिए। सम्राट तो एकदम हैरान हो गया, लेकिन इसके पहले कि सम्राट कुछ कहता, वजीर उसके सिंहासन के पास झुका और सम्राट के कान में उसने कुछ कहा। उसने सम्राट के कान में कहा कि सावधान, आदमी धोखेबाज मालूम होता है, 2, 4, 5 रुपए की पगड़ी के 5000 दाम बता रहा है, बेईमान है, लूटने के इरादे में। उस बूढ़े ने अपनी पत्नी को कहा, मैं फौरन समझ गया कि वजीर क्या कह रहा है, क्योंकि जो लोग किसी को लूटते रहते हैं वे दूसरे लूटने वाले से बड़े सचेत हो जाते हैं। लेकिन मैं भी हारने को राजी नहीं था। मैं वापस लौटने लगा और मैंने उस सम्राट को कहा, तो मैं जाऊं, क्योंकि मैंने जिस आदमी से ये पगड़ी खरीदी उसने मुझे ये वचन दिया है कि इस पृथ्वी पर एक ऐसा सम्राट भी है जो इस पगड़ी के 50,000 भी दे सकता है। मैं उसी सम्राट की खोज में निकला हुआ हूं। तो मैं जाऊं, आप वो सम्राट नहीं है, ये राजधानी वो राजधानी नहीं, ये दरबार वो दरबार नहीं जहां ये पगड़ी बिक सकेगी, लेकिन कहीं बिकेगी। मैं जाता हूं। सम्राट ने कहा, पगड़ी रख दो, 50,000 रुपए दे दो। वजीर बहुत हैरान हो गया। जब मैं 50,000 रुपए लेकर लौटने लगा दरवाजे तो वजीर मुझे मिला और कहा, हद कर दी, हम भी बहुत कुशल हैं लूटने में, लेकिन ये तो जादू हो गया, मामला क्या है? तो मैंने उस वजीर के कान में कहा था, तुम्हें पता होगा कि पगड़ियों के दाम कितने होते हैं, मुझे आदमियों की कमजोरियों का पता है, मुझे उस खूंटी का पता है जिसको छू दो और आदमी एकदम घूमने लगता है। पता नहीं वो बूढ़ी समझ पाई अपने पति की ये बात या नहीं, लेकिन आप समझ गए हैं। आपके हंसने से मुझे अंदाज लगता है।
आप पहचान गए आदमी किस खूंटी से बंधा है। अहंकार के अतिरिक्त आदमी के जीवन में और कोई खूंटी नहीं है, और जो अहंकार से बंधा है वो और हजार तरहों से बंध जाएगा, और जो अहंकार से मुक्त हो जाता है वो और सब भांति भी मुक्त हो जाता है। एक ही स्वतंत्रता है जीवन में, एक ही मुक्ति है, एक ही मोक्ष है, और एक ही द्वार है प्रभु का, और वो है अहंकार की खूंटी से मुक्त हो जाना। एक ही धर्म है, एक ही प्रार्थना है, एक ही पूजा है, और वो है अहंकार से मुक्त हो जाना। एक ही मंदिर है, एक ही मस्जिद, एक ही शिवालय। जिस हृदय में अहंकार नहीं, वही मंदिर, वही मस्जिद है, वही शिवालय। आज इस अंतिम दिन इस तीसरे भ्रम के संबंध में थोड़ी बात मुझे आपको करनी है। जीवन को देखने की दो ही दृष्टियां हैं, और जीवन को जीने के दो ही ढंग हैं। या तो अहंकार के इर्द गिर्द जियो, या निरअहंकार के, या तो ईगो के आसपास घूमो, या ईगोलेसनेस में। ईगोलेसनेस के निरअहंकार आकाश में उड़ जाओ। जो अहंकार से बंधे हैं वे पृथ्वी से बंधे रह जाते हैं, और जो निरअहंकार में उठते हैं आकाश उनका हो जाता, आकाश की स्वतंत्रता उनकी हो जाती। जीवन के विराट तक पहुंचने का मार्ग खुल जाता है। क्यों? क्योंकि जो क्षुद्र से मुक्त होता है वो विराट से संयुक्त हो जाता है। ये तो गणित की तरह सीधा सा नियम, ये तो एक यूनिवर्सल, एक सार्वभौम नियम है। जो क्षुद्र से बंधा है वो विराट से वंचित रह जाएगा, और जो क्षुद्र से मुक्त हो जाता है वो विराट में प्रविष्ट हो जाता है। एक बूंद थी पानी की, वो समुद्र होना चाहती थी। वो बूंद मुझसे पूछने लगी मैं समुद्र कैसे हो जाऊं? मैंने उस बूंद को कहा बड़ी छोटी और एक ही तरकीब, तो बूंद अगर बूंद होने को राजी है, अगर बूंद बूंद ही बनी रहने को उत्सुक है, तो समुद्र से मिलने का कोई भी रास्ता नहीं। लेकिन अगर तू बूंद की भांति मिटने को राजी हो जाए तो मिटते ही सागर हो जाएगी। उस बूंद ने मेरी बात मान ली, वो सागर में कूद गई। उसने खो दिया अपने को, उसने अपने अहंकार को धो डाला, वो सागर से एक हो गई। लेकिन उसने कुछ खोया नहीं, बूंद ने खोई बूंद और हो गई सागर। इसे कोई खोना कहेगा, इसे कोई मिटना कहेगा। अगर यही मिटना है तो फिर पाना और क्या हो सकता है? हम अहंकार की बूंदें बने हुए हैं और परमात्मा के सागर को खोजने निकल पड़े। हम अहंकार के छोटे छोटे क्षुद्र बिंदु बने हुए हैं और विराट के असीम के साथ एक होने की कामना ने हमें पीड़ित कर रखा है। हम बूंद के किनारे से बंधे हैं और सागर की यात्रा, अज्ञात सागर की यात्रा के आमंत्रण को हमने स्वीकार कर लिया है। इन्हीं दोनों के बीच खिंच खिंच के आदमी नष्ट हो जाता है। वो अहंकार को भी बचा लेना चाहता है और प्रभु को भी पा लेना चाहता है। कबीर कहते थे उसकी गली बहुत सकरी है, वहां दो नहीं समा सकेंगे। या तो वही हो सकता है या फिर हम हो सकते हैं। हमारा सारा जीवन अहंकार को परिपुष्ट करने में व्यतीत होता है, विसर्जित करने में नहीं। हम उसे मजबूत करते हैं जो हमारी पीड़ा है, हम उसी घाव को गहरा करते हैं जो हमारा दुख है, हम उसी बीमारी को पानी सींचते हैं जो हमारे प्राण लिए लेती है। अहंकार को सींचने के सिवाय हम जीवन भर और क्या करते हैं? किस लिए उठते हैं मकान आकाश को छूने वाले? आदमी के रहने के लिए? झूठी है ये बात। अहंकार का निवास बनने के लिए। आदमी के रहने के लिए छोटे झोपड़े भी काफी है, लेकिन अहंकार के लिए बड़े से बड़े मकान भी छोटे। अहंकार उठाता है बड़े मकानों को कि आकाश छू ले। किस लिए विजय यात्राएं चलती हैं? किस लिए सिकंदर, नेपोलियन और चंगेज पैदा होते हैं?
जीने से चंगेज का, सिकंदर का, नेपोलियन का जीवन से क्या वास्ता है। लेकिन नहीं, अहंकार की यात्राएं बड़ी दूर ले जाती हैं आदमी को। सिकंदर जिस दिन मरने को था बहुत उदास था। किसी ने पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो? सिकंदर ने कहा कि मैं इसलिए उदास हूं कि सारी दुनिया तो मैंने करीब करीब जीत ली, अब मैं बड़ी कठिनाई में पड़ गया हूं। दूसरी कोई दुनिया ही नहीं है जिसको मैं आगे जीतूं, और मेरे भीतर बड़ा खाली खालीपन मालूम होता है। क्योंकि जब तक मैं जीतता ही ना रहूं तब तक मुझे कोई चैन नहीं, और दुनिया समाप्त होने के करीब आ गई, दूसरी कोई दुनिया नहीं है, मैं क्या जीतूं? अहंकार दुनिया को जीत ले तो फिर दूसरी दुनिया को जीतने की आकांक्षा शुरू हो जाती है। किस लिए धन इकट्ठा होता है? इसलिए कि जीवन में कोई आनंद मिल सके। अमेरिका का एक बहुत बड़ा करोड़पति मरण शैया पर पड़ा था, कार्नेगी। एक मित्र ने उससे पूछा, कितनी संपत्ति तुमने जीवन में इकट्ठी की है? उसने कहा, ज्यादा नहीं, केवल 10 अरब। मित्र ने कहा, 10 अरब कहते हो ज्यादा नहीं? कार्नेगी ने कहा, मेरे इरादे 100 अरब इकट्ठा करने के थे, लेकिन बुढ़ापा निकट आ गया, योजना अधूरी रही जाती है। क्या आप सोचते हैं कार्नेगी 100 अरब इकट्ठा कर लेता तो कोई फर्क पड़ जाता? जरा भी फर्क पड़ने वाला नहीं था। आदमी को हम भली भांति जानते हैं, फर्क जरा भी नहीं पड़ सकता था। कार्नेगी के पास 100 अरब इकट्ठे हो जाते तो कार्नेगी के इरादे 1000 अरब पर पहुंच जाते। आदमी का इरादा उसके आगे चलता है, आदमी की वासना उसके आगे चलती है, आदमी हमेशा पीछे रह जाता है। मंजिल जिसको वो छूना चाहता है और आगे हट जाती है। अहंकार दौड़ाता है, कहीं भी पहुंचाता नहीं है। एक छोटी सी बच्चों की कथा है। अलाइस नाम की लड़की स्वर्ग में पहुंच गई, परियों के देश में। पृथ्वी से स्वर्ग तक पहुंचते पहुंचते बहुत थक गई थी, भूख लगाई थी। स्वर्ग पर पहुंचते ही, परियों के देश में पहुंचते ही उसे दिखाई पड़ा कि दूर एक आम की घनी छाया के नीचे एक परियों की रानी खड़ी, और उसके पास फलों के और मिठाइयों के थाल सजे हैं, और वो रानी उस भूखी अलाइस को बुला रही है कि आ जाओ। पास ही है, वो दिखाई पड़ रही, उसकी आवाज सुनाई पड़ती है कि अलाइस आ जा। अलाइस दौड़ना शुरू करती। सुबह है, सूरज निकल रहा है जब दौड़ शुरू होती है, फिर दोपहर हो जाती, सूरज ऊपर आ गया है, और अलाइस दौड़ी चली जा रही है। वो थक गई, उसने खड़े होकर चिल्ला के पूछा कि कैसी दुनिया है तुम्हारी? सुबह से मैं दौड़ रही हूं, लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच का फासला, डिस्टेंस पूरा नहीं होता, तुम उतनी ही दूर मालूम पड़ती हो रानी। रानी ने चिल्ला के कहा, घबरा मत, दौड़ दिया, जो दौड़ते हैं वो पहुंच जाते हैं, खड़े होकर समय मत खो, थोड़ी देर में सूरज ढल जाएगा और सांझ आ जाएगी, दौड़ जल्दी आ। अलाइस और तेजी से दौड़ने लगी। सूरज जैसे जैसे नीचे उतरने लगा, अलाइस और तेज दौड़ रही है, और तेज दौड़ रही, लेकिन न मालूम कैसी पागल दुनिया है वो। रानी उतनी ही दूर, रानी और उसके बीच का फासला कम नहीं होता। फिर वो थक के चकनाचूर होकर गिर पड़ती है और चिल्लाती है कि मामला क्या है? ये कैसे रास्ते हैं परियों के देश के कि मैं सुबह से दौड़ रही हूं, सूरज डूबने के करीब आ गया और मैं अब तक तुम्हारे पास न पहुंच पाई, तुम उतनी ही दूर खड़ी हो जितनी सुबह थी। वो रानी खूब हंसने लगी। उसने कहा, पागल अलाइस, परियों के देश में ही रास्ते ऐसे नहीं हैं, आदमियों के देश में भी रास्ते ऐसे ही हैं। लोग दौड़ते हैं लेकिन पहुंचते कभी भी नहीं, फासला उतना ही बना रहता है। जन्म के साथ आदमी जहां होता है, मरने के साथ वहीं पाता है। कोई फासला पूरा नहीं होता, कोई यात्रा पूरी नहीं होती। क्यों नहीं होती यात्रा पूरी? जिस अहंकार को हम भरने चले हैं वो एकदम झूठी इकाई है, फॉल्स एंटाइटी है।
वो होती तो भर भी जाती, वो होती तो हम जीत भी लेते, वो होती तो हम उसे पूरा भी कर लेते, वो होती तो हम उसे फुलफिलमेंट, उसकी पूर्ति का कोई ना कोई रास्ता खोज लेते। लेकिन अहंकार है झूठी इकाई। आदमी के भीतर अहंकार से ज्यादा बड़ा कोई असत्य नहीं, वो है ही नहीं। मैं जैसी कोई भी चीज शब्दों के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं। और जिस दिन थोड़ा शब्दों को छोड़ के भीतर झांकेंगे तो वहां किसी मैं को नहीं पाएंगे, कभी किसी ने नहीं पाया। मैं एक शब्द मात्र है, एक संज्ञा मात्र, एक काम चलाऊ शब्द। हमारे सभी शब्द काम चलाऊ। एक आदमी का नाम हम राम रख लेते हैं, एक का कृष्ण रख लेते हैं। नाम झूठे हैं। दूसरे लोगों को पुकारने के लिए राम रख लेते हैं नाम, ताकि दूसरे लोग पुकारें तो पता चल सके किसको पुकार रहे हैं। दूसरों को पुकारने के लिए होता है नाम, और खुद को पुकारने के लिए होती है मैं की इकाई। अन्यथा हम क्या पुकारें अपने आप को? तो कहते हैं मैं। ये शब्द काम दे देता है जीवन में, लेकिन ये शब्द बड़ा झूठा है। इसके पीछे कोई भी सब्सटेंस नहीं, ये बिल्कुल शैडो है। इसके पीछे कोई भी वस्तु नहीं, कोई पदार्थ नहीं, ये बिल्कुल झूठी छाया है। और इस छाया को ही भरने में, दौड़ने में हम लगे रहते हैं, छाया को ही पकड़ने में लगे रहते हैं। एक सन्यासी एक घर के सामने से निकलता था। एक छोटा सा बच्चा घुटना टेक के चलता था। सुबह थी और धूप निकली थी, और उस बच्चे की छाया आगे पड़ रही थी। वो बच्चा अपने सिर को पकड़ने के लिए हाथ ले जाता, लेकिन जब तक उसका हाथ पहुंचता सिर आगे बढ़ जाता। बच्चा थक गया और रोने लगा और चिल्लाने लगा। उसकी मां उसे बहुत समझाने लगी कि पागल, ये छाया है, छाया पकड़ी नहीं जा सकती। लेकिन बच्चे समझ सकते हैं कि क्या छाया है और क्या सत्य। जो समझ लेता है कि क्या छाया है और क्या सत्य, क्या सब्सटेंस है और क्या शैडो, वो बच्चा नहीं रह जाता, वो प्रौढ़ हो जाता, उसे मैच्योरिटी उपलब्ध हो जाती। बच्चे कभी नहीं समझते कि छाया क्या है, सपना क्या है, झूठ क्या है। वो बच्चा रोने लगा, वो कहने लगा मुझे तो पकड़ना है इस छाया के सिर को। वो सन्यासी भीख मांगने आया था। उसने उसकी मां को कहा मैं पकड़ा देता हूं इसे। वो बच्चे के पास गया। उस रोते बच्चे की आंखों से आंसू टपकते हैं। सभी बच्चों की आंखों से आंसू टपकते हैं। जिंदगी भर दौड़ते हैं और पकड़ नहीं पाते उसे जिसे पकड़ने की योजना बनाई है। बूढ़े भी रोते हैं और बच्चे भी रोते हैं। वो बच्चा भी रो रहा था तो कोई नासमझी तो नहीं कर रहा था। उस सन्यासी ने उसके पास जाके कहा बेटे रो मत, क्या करना है तुझे, छाया पकड़नी है? उस बच्चे ने कहा मुझे छाया पकड़नी, मैं सुबह से परेशान हो गया, थक गया। उस सन्यासी ने कहा जीवन भर भी कोशिश कर तो थक जाएगा, परेशान हो जाएगा, छाया को पकड़ने का ये रास्ता नहीं। उस बच्चे ने पूछा फिर रास्ता क्या है? उस सन्यासी ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और बच्चे के सिर पर रख दिया। इधर हाथ सिर पे गया, वहां छाया के ऊपर भी सिर पे हाथ चला गया। सन्यासी ने कहा देख पकड़ ली तूने छाया। छाया को सीधा पकड़ेगा तो नहीं पकड़ सकेगा कभी भी, लेकिन अपने को पकड़ लेगा तो छाया तो पकड़ में आ ही जाती। जो अहंकार को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं वे अहंकार को कभी नहीं पकड़ पाते। अहंकार मात्र छाया है, लेकिन जो आत्मा को पकड़ लेते हैं अहंकार तो पकड़ में आ जाता है। वो तो छाया है, उसका कोई मूल्य नहीं। केवल वे ही लोग तृप्ति को, केवल वे ही लोग कंटेंटमेंट को, केवल वे ही लोग फुलफिलमेंट को, आप्त कामता को उपलब्ध होते हैं जो आत्मा को उपलब्ध होते हैं। आत्मा और अहंकार के बीच चुनाव है। आत्मा और अहंकार के बीच सारा विकल्प है। आत्मा और अहंकार के बीच जीवन की सारी व्यथा, सारी पीड़ा है। जो अहंकार की तरफ जाते हैं वे भटक जाते हैं। उन्होंने गलत खूंटी के आसपास जीवन को चक्रीला बना लेंगे। लेकिन जो अहंकार से पीछे हटते हैं और उसकी तरफ जाते हैं, जो सब्सटेंस है, जो मूल है, जो भीतर है, जो मैं हूं वस्तुता, जो मेरा ऑथेंटिक बीइंग है, जो उसकी तरफ जाते हैं वे उपलब्ध हो जाते हैं और उनके लिए छायाएं जीतने को नहीं रह जाती।